मुल्ला नसरुद्दीन हिंदुस्तान आए। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं तेज चालाक आंखें और सांवले चेहरे पर स्याह दाढ़ी लिए कोई शख्स नजर आ जाए तो रुक जाइए और गौर से देखिए। अगर उसकी कबा पुरानी और फटी हुई हो, सर पर टोपी मैली और धब्बों से भरी हुई हो और उसके जूते टूटे हुए और खस्ताहाल हों तो यकीन कर लीजिए कि वही ख्वाजा नसरुद्दीन उर्फ ख्वाजा बुकारा हैं। वही ख्वाजा नसरुद्दीन जो मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से मारूफ हैं और जिनकी कहानियां आज भी इराक, ईरान, तुर्की, रूस, जर्मनी और इंग्लिस्तान वगैरह में बहुत से लोगों को याद हैं। उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमानिया और तजाकिस्तान वगैरह में उनका जिक्र इस तरह रहता है जैसे वो अपने घर के हों। ख्वाजा बुकारा का गधा भी घर ही का कोई फर्द नजर आता है। जहां ख्वाजा का जिक्र वहां उनके गधे का जिक्र। तो बच्चों, ख्वाजा नसरुद्दीन उर्फ ख्वाजा बुकारा उर्फ मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार हिंदुस्तान के सफर पर आए हुए हैं। होशियार चमकती हुई आंखों, सांवले चेहरे पर स्याह दाढ़ी उगाए, फटी पुरानी कबा और सर पर मैली कुचैली टोपी के साथ कोई शख्स गधे पर सवार या अपने गधे को थामे कहीं नजर आ जाए तो बिला तकल्लुफ उसे रोक लीजिए, वरना आप एक बहुत बड़ी शख्सियत के हकीकी दीदार से महरूम हो जाएंगे। बढ़ती हुई कीमतों की परवाह न करते हुए ख्वाजा को एक शाम पुरतकल्लुफ खाना जरूर खिलाइए। हाँ, जब भी ख्वाजा को मदऊ कीजिए तो ये हरगिज न भूलिए कि उनके गधे के लिए हरी हरी घास की भी जरूरत होगी। ऐसा न होगा तो गधा बिदक जाएगा। खुदान ख्वास्ता गधा बिदका तो ये समझिए कि ख्वाजा बुकारा उर्फ मुल्ला नसरुद्दीन बिदके। एक शाम इंडिया गेट से सरपट जो अपना गधा दौड़ाया तो ख्वाजा बुकारा उर्फ मुल्ला नसरुद्दीन ने बोट कल्ब के मैदान के पास ही आकर दम लिया। बोट कल्ब पर इतनी भीड़ थी कि अल्लाह तौबा, कोई जलसा हो रहा था और नेता लोग ताबड़तोड़ अपना भाषण दाग रहे थे। मुल्ला जी अपने गधे को लिए एक तरफ बैठ गए। गधा भूखा था और ख्वाजा बुकारा को भी भूख लग रही थी। गधा इत्मीनान से पेट भरने लगा इसलिए कि लॉन में हरी हरी घास मौजूद थी। मुल्ला नसरुद्दीन की नज़र सामने खड़े ख्वाचे वाले के ऊपर थी कि जिसके गिर्द लोगों का हुजूम था। उन्हें मालूम न था कि ख्वाचे वाला क्या फरोख्त कर रहा है। सोच रहे थे भीड़ छट जाए तो देखें उसके पास क्या है। बच्चों, तुम सब जानते हो कि अपने देश के नेता लोग क्या पसंद करते हैं। एक अदद माइक्रोफोन और एक स्टेज। सुनने वाले दो चार ही क्यों न हो। यहाँ स्टेज भी था, माइक्रोफोन भी और जनता भी। भला किस बात की कमी थी। नेता लोगों की फटीफटी आवाजों से कान के पर्दे फट रहे थे। दरमियान में नारे भी बुलंद हो रहे थे, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। मुल्ला नसरुद्दीन के लिए ये अजीबोगरीब मंजर था। सोचने लगे, ये लोग दीवाने हैं या खून के प्यासे। ये बात बखूबी समझ रहे थे कि जो नेता लोग भाषण दे रहे हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। अपने लफ्जों से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला जी सोचने लगे, अजीब बात है। कहने को ये लोग रहनुमा हैं और बातें नफरत की करते हैं। इससे तो नुकसान उनके अपने लोगों का ही होगा, अपने मुल्क का होगा। जब ख्वाजा साहब दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने एक शख्स से पूछा था, मियां दिल्ली का क्या हाल है। तो उसने जवाब दिया था, क्या पूछते हो साहब, हर जानिब सिर्फ धमाचौकड़ी है। अब मुल्ला जी की समझ में धमाचौकड़ी का क्या मतलब समझ में आया। अचानक जलसा खत्म हुआ और मुल्ला जी ने देखा एक भगड़ मच गई है। लोग हैं कि बस एक दूसरे पर लुढ़कते जा रहे हैं। कुछ लोग पिसते जा रहे हैं लेकिन नीचे गिरकर भी अपनी बत्तीसी निकाले हुए हैं, जैसे उनके जोड़ों का दर्द ठीक हो रहा हो। देखते ही देखते तमाम ख्वाचे वालों की चलती फिरती दुकानें लुटने लगीं। ख्वाचा वाले, आइसक्रीम वाले सब इस तरह भाग रहे थे जैसे दुम दबाकर भाग रहे हों। ख्वाजा बुकारा को बसरा का वो सारबान याद आ गया। बच्चों,
जिसे आहंगर ने कर्ज वसूल करने के लिए सिर्फ एक तमाचा रसीद किया था और वो अपनी ऊँटनी छोड़ सरपट दौड़ा था, जैसे उसके पीछे बोतल का जिन्न निकल आया हो। ख्वाजा नसरुद्दीन सोच रहे थे, लोग इत्मीनान से क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये हंगामा खुदा क्या है? देखते ही देखते एक दूसरा हंगामा खड़ा हो गया। वो ये कि वो लोग जो नेता लोगों का भाषण सुन रहे थे आपस में लड़ने लगे। धूल उड़ने लगी, चीख पुकार, नारेबाजी। मुल्ला जी का गधा भी घास छोड़कर उस जानिब देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। उसकी समझ में नहीं आया तो लगा ढैंचू ढैंचू करने। मुल्ला जी ने उसे डांटा, कहा, ऐ अक्लमंद गधे, तुझे क्या हो गया है? ये लोग तो तकरीरें सुनकर बावले हो रहे हैं। नफरत अपनी झोली में भर भर कर लिए जा रहे हैं, लड़ते भी जा रहे हैं और नफरत से झोली भरते भी जा रहे हैं। जरा इनकी आवाजें थम जाएं, फिर अपना राग सुनाने की कोशिश कर। गधा अपने मालिक की बात फौरन समझ गया और खामोश हो गया। मुल्ला जी ने सर्द आह भर कर कहा, मेरे प्यारे गधे, तू नेताओं से बहुत अच्छा है, तू मदद करने वाला जानवर है, और वो नफरत फैलाने वाले लोग। मेरे प्यारे गधे, मैंने बुकारा में सुना था कि इस मुल्क में भूख है, बेकारी और बेरोजगारी है, गरीबी और महंगाई है, सैलाब और खुशकसाली है, इतनी सारी बीमारियां हैं, फिर ये नई बीमारी नफरत की कहां से टपक पड़ी? गधे ने उनकी बातें सुनते हुए एक बार ढैंचू कहा, यानी मालिक आप ठीक फरमा रहे हैं, और खामोश हो गया। जब अंधेरा होने लगा तो मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार हुए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। एक शख्स दूसरी जानिब से दौड़ा आ रहा था। उसने मुल्ला जी को गधे पर सवार देखा तो हांफते हुए बोला, हजरत, आप जो भी हों, यहाँ से चले जाइए, इस तरफ पुलिस की गोलियां चल रही हैं। आप ख्वाहमख्वाह शहीद होना क्यों चाहते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने उस शख्स को रोककर कहा, अस्सलामु अलैकुम। उस शख्स ने कहा, वाह अलैकुम अस्सलाम कहने का मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो भाग रहा हूँ। सुना है कि भागने वाले सलाम का जवाब देते हैं तो पीछे से शैतान उसे दबोच लेता है। वो शख्स बुरी तरह हाँफ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, मियाँ, जो हो रहा है होने दो, मैं तो कबीर दास की तलाश कर रहा हूँ। वो मुझे मिल जाए तो हम दोनों हालात पर काबू पा लेंगे। कबीर दास? वो बरसे कंबल भीगे पानी वाले कबीर दास? उस शख्स ने पूछा। कौन? हाँ वही, कहाँ मिलेंगे? मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा। वो तो हमारे हाल पर मातम करते हुए जाने कहाँ गुम हो गए। उन्होंने लोगों को बहुत समझाया लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, फिर वो चले गए। मुझे मुआफ कीजिए, मैं दौड़ रहा हूँ। वो शख्स फिर दौड़ने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, आप शौक से दौड़िए, सिर्फ एक पैगाम है मेरा, उसे इस मुल्क के तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिए। ये पैगाम दरअसल दास कबीर का है, और अब मेरा भी समझिए। लोगों से कहिए इस पैगाम को पानी में घोल कर पी जाएं, अल्लाह शिफा देगा। जल्दी बताइए पैगाम क्या है, मैं दौड़ रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, मेरा पैगाम ये है, इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और इस मुल्क के तमाम लोगों से कहिए ये बाबा कबीर दास का पैगाम एक बार फिर सुन लो। मुल्ला नसरुद्दीन यही पैगाम सुनकर बुकारा से हिंदोलोगों तक पहुंचा दूंगा। मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते हर घर में ये बात पहुंचा दूंगा। अब चला, इसलिए कि मैं दौड़ रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और गधे पर सवार जामा मस्जिद इलाके की तरफ रवाना हो गए। उनकी जबान पर यह मिसरा था, सिक्कों की खनक। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी एक दिन की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहा था। उसका कबाब खाने का मन हुआ और वो कबाब की एक दुकान पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि ढेर सारे लोग एक भिखारी को घेरकर खड़े हुए हैं। भिखारी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, घुटनों के बल बैठा हुआ कबाब वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा है।
यह नजारा देख मुल्ला नसरुद्दीन हैरान हुआ। उसने कबाब वाले से पूछा, क्या हुआ जनाब? इस तरह यहाँ भीड़ क्यों लगी है? और इस शख्स ने क्या किया है? ये इस तरह क्यों गिड़गिड़ा रहा है? कबाब वाला बोला, कुछ देर पहले ये भिखारी मेरे पास आया और इसने मुझसे मेरे चूल्हे पर अपने साथ लाई रोटी सेंकने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दे दी, लेकिन इसने मेरे चूल्हे की जगह मेरे तवे पर रोटी सेकी। उस तवे पर कुछ देर पहले मैंने कबाब बनाया था। इस कारण कबाब की खुशबू इस भिखारी की रोटी में चली गई। मैं उस खुशबू के पैसे मांग रहा हूं, ये दे नहीं रहा। सारी बात जानने के बाद मुल्ला भिखारी से बोला, क्यों तुम्हें पता नहीं है कि हर चीज का मोल होता है? जब भी दूसरों की वस्तुएं इस्तेमाल की जाए तो उसका मोल चुकाना पड़ता है। तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। मुल्ला की बात सुनकर कबाब वाला बहुत खुश हुआ। भिखारी यह बात सुनकर अपने कुर्ते की जेब टटोलने लगा। उसकी जेब में कुछ सिक्के पड़े थे जो उसकी दिन भर की कमाई थे। उसने वे सारे सिक्के निकाले और कबाब वाले की ओर बढ़ाने लगा। तब मुल्ला ने उसके हाथ से सिक्के ले लिए और बोला, तुम्हारी तरफ से मैं इन्हें ये सिक्के दे देता हूं। भिखारी ने सारे सिक्के मुल्ला के हाथ में दे दिए। मुल्ला उस सिक्कों को कबाब वाले के कान के पास ले गया और खनखनाने लगा। उन सिक्कों की खनक सुनने के बाद कबाब वाला बोला, अब जरा मुझे ये सिक्के हाथ में लेने दो। नहीं जनाब, इस भिखारी ने आपके कबाब की खुशबू ली थी, उसे खाया नहीं था। इसलिए आप भी सिक्कों की खनखनाहट सुनिए, उसे लेने का हक आपको नहीं है। यह कहकर मुल्ला ने सिक्के वापस भिखारी के हाथ में दे दिए। कबाब वाले का मुंह उतर गया था। भीड़ मुल्ला की तारीफ करते हुए वहां से छंट गई। धर्मगुरुओं की चर्चा। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। एक बार की बात है, मुल्ला के गांव के मुस्लिम धर्मगुरु आपस में चर्चा कर रहे थे। विभिन्न विषयों पर चर्चा करते करते उनकी चर्चा इस बात तक पहुंच गई कि जब कोई शव यात्रा निकलती है तब ताबूत के दाईं तरफ चलना चाहिए या बाईं तरफ। सबके मत भिन्न थे। उनमें आपस में विवाद होने लगा। कई लोग ताबूत के बाईं तरफ चलना सही मानते थे तो कई लोग दाईं तरफ। तभी कहीं से घूमता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन वहां आ पहुंचा। लोगों ने जब उसे देखा तो इस बारे में उसका मत पूछा गया। मुल्ला हंसते हुए बोला, भाई जहां मर्जी वहां चलो, दाईं तरफ चलो या बाईं तरफ चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी ये बात है कि ताबूत के अंदर मत रहो। घर में भीड़। मुल्ला नसरुद्दीन की। एक दिन एक आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला, मैं बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हारे पास सलाह लेने आया हूं। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा। मेरी परेशानी मेरा घर है। मैं एक बहुत ही छोटे से घर में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता हूं। घर में इतनी कम जगह है कि वहां रहना मुश्किल है। लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि बड़ा घर ले सकूं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? आदमी ने अपनी परेशानी बताई। उसकी परेशानी सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, क्या तुम्हारे घर पर मुर्गियां है? हाँ है। तो आज से तुम उन्हें अपने घर के बाहर नहीं, अंदर रखना। मुल्ला नसरुद्दीन शांत भाव से बोला। आदमी हैरान था, मगर उसने सोचा कि जैसा मुल्ला कह रहा है वैसा ही करके देखता हूं। उस शाम घर पहुंचकर उसने सारी मुर्गियां दड़बे में से निकाली और घर के अंदर रख लीं। मुर्गियों के घर के अंदर आ जाने से उस छोटी जगह में उनका गुजारा और मुश्किल हो गया। 1-2 दिन किसी तरह बिताकर वह फिर मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुंचा और बोला, मुल्ला, तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया। मुर्गियां घर में डाल लीं। लेकिन मुर्गियों के घर में आने के बाद तो और भी हाल बुरा है।
बताओ अब मैं क्या करूं? मुल्ला ने फिर बड़ी शांति से पूछा, तुम्हारे घर में बकरियां हैं? हाँ है। तुम बकरियों को अब घर के अंदर ले जाओ। आदमी हैरान होकर मुल्ला को देखने लगा। जैसा कह रहा हूं वैसा करो, मुल्ला बोला। आदमी घर लौट आया और जैसा मुल्ला ने कहा था वैसा ही किया। सारी बकरियां घर के अंदर डाल ली। अब घर में और जगह न बची थी। सब के सब बहुत परेशान थे। कुछ दिन उसी तरह रहने के बाद आदमी फिर मुल्ला के पास पहुंचा और थोड़ा गुस्से में बोला, मेरा घर भर गया है। मुर्गे और बकरियों की कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है। पांव रखने को जगह ना बची है। उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर मुल्ला ने पूछा, तुम्हारे घर गधा है तो क्या उसे भी घर में डाल लूं? आदमी थोड़ा गुस्से और थोड़ा हैरानी में बोला, हाँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदमी घर चला गया और गधे को घर में डाल दिया। मुर्गियों, गधे और बकरियों के साथ किसी तरह उसने और उसके परिवार ने कुछ दिन गुजारे। सब बहुत परेशान थे। जब रहा न गया तो आदमी फिर मुल्ला के पास पहुंचा और बोला, ये ऐसी सलाह दी है तुमने, जीना मुश्किल कर दिया है। मैं ही गधा था जो तुम्हारे पास सलाह मांगने आया था। क्या घर में बिल्कुल जगह नहीं? मुल्ला ने पूछा। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत छोटा है और हम इंसानों के रहने के लिए भी वहां जगह नहीं। ठीक है, तो ऐसा करो कि उन मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दो। आदमी ने घर लौटकर मुर्गियों, बकरियों और गधे को घर से बाहर निकाल दिया। मुल्ला एक बार मुल्ला नसरुद्दीन की फिर मुल्ला के पास आया, सुनो जी, उसका शुक्रिया अदा करने लगा। बना दो, अंदर बड़ी गर्मी दिखती है। तुमने सच में कमाल की सलाह बाहर आराम से खाना बनाना शुरू कर दिया। मैं और मेरा परिवार मुल्ला छोटे से हुक्म वादक तैयार था। झटपट जानवरों को घर से बाहर निकालने बनाने में लग गया। हमें घर काफी जगह लगने लगी है। चूल्हा तैयार कर लिया। आराम से रह रहे हैं। चूल्हे को किसी शिकायत बहुत खुश हुआ और शानदार सुनने की चाहत में जो अपने दोस्तों को फोन किया। सही तरीके से आए दोस्त चूल्हा देखा और शानदार करने लगे। वाह मुल्ला, गरीब जवाब नहीं, माशा अल्लाह ने क्या चूल्हा बनाया। हमारे पास है, हमें उसका सही प्रबंधन सीखना चाहिए। मुल्ला दिल ही दिल में खुशी से उछल पड़ा। लेकिन उसकी खुशी एक पल के लिए थी। अगले ही पल चूल्हे को गौर से देखते हुए उसके एक दोस्त ने कहा, मुल्ला, चूल्हे का मुंह उत्तर की ओर है। ऐसा नहीं लगता कि चूल्हे की सारी आग उड़ने पर उस दिशा से हवा चल रही है। मुल्ला को दोस्त की बात सही लगी। उसने चूल्हा तोड़ा और दूसरा चूल्हा बनाया। वह चूल्हा पहले चूल्हे से और भी अच्छा बन गया था। उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर था। उसने अपने दोस्तों को पुराने चूल्हे में दिखाया और उनकी राय का इंतजार करने लगा। सभी दोस्त चूल्हे की तारीफों के पुल बांधने लगे। वाह मुल्ला, कमाल कर दिया तुमने, इतना शानदार चूल्हा हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन एक दोस्त खामोश था। मुल्ला बोला, मित्र, तुम भी कुछ कहो, आप क्यों हो? चूल्हा तो कमाल का है मुल्ला, लेकिन इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। उल्टी दिशा से पवन परिचालन पर तुम क्या करोगे? आग से बाहर निकलना और खाना बनाना मुसीबत बन जाएगा। मुल्ला को बात पेट की लगी, इसलिए उसने चूल्हे की दुकान पूर्व दिशा की ओर करके एक नया चूल्हा बनाया। दोस्त चूल्हा देखने आए। इस बार एक हथियारबंद दोस्त ने उससे कहा, मुल्ला कुछ माह पूर्व दिशा से भी हवाई परिवहन करता है, उन दिनों तुम परेशान रहोगे। मुल्ला ने अपना चूल्हा तोड़ दिया। अब की बार उसने अपना पूरा दिमाग वाला चक्के वाला चूल्हा बनाया ताकि उसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सके। वह अपने चूल्हे से बहुत खुश थी। उसके दोस्तों ने जब चूल्हा देखा तो मुल्ला के शौकीन लोगों के पुल बांधने लगे। क्या दिमाग पाया है मुल्ला, अब तो किसी चित्र की कोई परेशानी नहीं होगी। इसे तो तुम अपने मन की बात कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। असफल काम कर दिया।
मुल्ला घमंड से फूल गया। जब दोस्त जाने लगे तो एक दोस्त बोला, मुल्ला एक गुजारिश है, उम्मीद है तुम टालोगे नहीं। बताओ, मुल्ला बोला। क्या मैं आज लड़की चूल्हा अपने घर ले जा सकती हूँ? कल सुबह कर ऑफिस वापस आ जाओ, दोस्त बोला। मुल्ला से लाजवाब नहीं बना, इसलिए वह हमी भर दी दोस्त वह चक्के वाला चूल्हा अपने घर ले गया। रात को उसने वही चूल्हे पर खाना बनाया और अगले दिन मुल्ला को वापस कर दिया। मुल्ला बोल ने चूल्हे की हवेली में रख दिया और बीवी को खाना बनाने का काम मिल गया। दोपहर में जब वो खाना खाने वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी के घर में एक चारपाई पर सिर नामांकित जगह है। मुल्ला ने पूछा, क्या हुआ? खाना बनाया क्या? खाना बनाया है। मुल्ला की बीवी गुस्से से चिल्लाई, तुमने चूल्हा क्या बनाया? आफत हो गई। गोलमोल बातें मत करो, सही सी बोलो, क्या हुआ? मुल्ला ने पूछा। चक्के वाला चूल्हा छोड़ता रहा, बड़े इतरा रहे थे ना तुम। अब दोस्तों, सब्जी खरीदना बाजार गया था। उस बीच कोई चोर गुलाम चक्के वाला चूल्हा लेकर चला गया। यह सुनकर मुल्ला भी सिर झुकाकर बैठ गया।